आप सभी को अपर्णा का प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से हो। अभी-अभी बसंत पंचमी गई है और इसके त्योहार को आपने बहुत ही खूबसूरती से मनाया होगा। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे। जो भी मुँह से बात निकले, जो भी वाणी आप बोलो, उसमें माँ सरस्वती बैठी रहे। आज कोई नया नई कविता लेके नहीं आई हूँ। आज कुछ बातें करने आई हूँ। मतलब तजुर्बा तो काफ़ी हो चुका है, तो कुछ बातें हैं जो थोड़ा-सा शेयर करने से मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद कहीं आपको भी अच्छा लग ही जाए। हाँ, उससे पहले एक बात मैं भूल रही थी कि मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स को बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत दिल से। थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा कुछ लिखने और यहाँ पर बोलने के लिए। और आप सभी के जीवन में खुशियाँ जितनी हैं, उससे भी दिन दुगुनी, रात चौगुनी खुशियाँ बढ़ती रहे। मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ, मैं यहाँ थी कि आज कुछ बातें करते हैं। अगर कुछ मेरे शब्दों में गलत हो रही है, गलतियाँ हो रही है या फिर कुछ वाक्य या सेंटेंस इधर-उधर हो जा रहे हैं तो क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वैसे ही बात करती हूँ जैसे परिवार में हम सब एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, जहाँ हम कुछ सोचते समझते नहीं हैं, किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वैसे ही मैं आप सबको अपना परिवार मानती हूँ। आप मेरे परिवार हो, तो उसी तरह से मैं बात कर रही हूँ। तो कोई भी गलती हो जाए, माफ़ कर दीजिएगा, दोस्त समझ दोस्त समझकर। जैसे मैं आज कुछ बोलने आई हूँ कि अम, काफ़ी हम सुनते हैं या फिर मैं भी हूँ इनमें, मैं खुद को हटा के नहीं रखूँगी कि हमें दूसरों ने छला है। जी, दूसरों ने छला है, हम शिकायत करते हैं। शिकायत करते हैं अपने दोस्तों से या किसी और से कि हमें छला गया है, हमें धोखा दिया गया है, हमें हर्ट किया गया है, हमें अनदेखा करते हैं, हमें दुखी करते हैं या फिर हमें छोटा करते हैं। तो इस तरह से मैंने कई बार और कइयों ने कई बार ये सब बातें बोली हैं और सुनती हूँ मैं, ये बोलते हैं कि मुझे तो ये दुःख है, मुझे फलाँ-फलाँ ने ये बोला है, ये दुःख दिया है, कभी मेरे साथ थी या था, आज उसकी दोस्ती मेरे साथ नहीं है, तो उसने मुझे इस तरह से छला है, उसने मुझे यूज़ किया है। तो काफ़ी सोचने के बाद ऐसा लगा कि हमेशा शिकायतें शिकायत करना मेरी आदत हो गई है या उनकी जो बोलते रहते हैं उनकी आदत हो गई है कि मुझे अ, किसी ने बुरी तरह से धोखा दिया है, मुझे बुरी तरह से दुखी किया है, दिल तोड़ा है। क्या मैंने कभी सोचा है कि मैंने कितनों को दुखी किया है? कि मैंने कितनों को छला है या छल रही हूँ? या जो बोलते हैं उन लोगों ने उनसे पूछती हूँ कि कितनों को तुमने छला है? इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सोच के या ना सोच के, ना जानते हुए भी तुमने किसी को दुखी किया है, किसी का दिल तोड़ा है। कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, मैं भी या कोई और, कि कटाक्ष होता है वो, दिल को चुभता है और समझ बैठते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है। सच बताया उसको मुँह के ऊपर, उसकी कमियाँ निकाली, उसके नुस्ख़ निकाले और भई हमने तो बहुत बड़ा काम किया। हुँ, अपनी पीठ थपथपाई, वाह वाओ! हम बहुत सीधे बोलने वाले हैं, बुरा मत मानना। लेकिन क्या
ये बहुत ज़रूरी है किसी की कमियाँ देखना और उसको परखना फिर उसको बोलना? क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा किसी का दिल तोड़ना? क्या ये ज़रूरी है किसी को छोटा करना? क्या ये ज़रूरी है किसी को छलना? हमेशा हम दूसरों की गलती देखते हैं कि उसने मुझे ये किया, वो किया। क्या खुद हमने सोचा है कि कहीं हम भी यही तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तभी तो लगता है कि दूसरे कर रहे हैं और तभी होता यही है कि दूसरे भी हमारे साथ करते हैं। हम जो करते हैं ना, वो हमें मिलता रहता है। हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों किया? उसने हमें ऐसा क्यों कहा? उहुँ, क्योंकि हम भी किसी के साथ, किसी और के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। तो हम इसी तरह छलने को, धोखा देने को, झूठ बोलने को, जो भी है, सबको अपने जीवन में स्वागत करते रहते हैं। अब जब मैंने बोला कि हम जो शिकायत करते हैं दूसरों के लिए कि वे हमें दुःख पहुँचाते हैं, बुरा कहते हैं, तो कभी हमने नहीं सोचा कि हम कितना दुःख और बुरा करते हैं दूसरों के साथ, दुःख देते हैं, बुरा करते हैं। शायद जो हमें पहुँचाते हैं, उनसे ज़्यादा हम दूसरों को दुखी करते हैं। वे दूसरे कोई भी हो सकते हैं, मतलब हमारे परिवार के, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, कोई अनजान भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई ऑफ़लाइन भी हो सकता है। मतलब ऑफ़लाइन में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फ़िज़िकली जो प्रेज़ेंट जो हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है किसी को छलना, दुःख देना, बुराई करना? क्या इससे हमारे जीवन में कोई सैटिस्फैक्शन होगा? सैटिस्फैक्शन या एक तरह का जो कुछ हासिल करना, मतलब मानसिक एक खुशी हासिल कर सकते हैं कि वाह! बहुत अच्छा किया मैंने। उसको खरी-खोटी सुनाई, उसको 2-4 बात सुना दी, उसको सीधे-सीधे मुँह पे बोल दिया, मेरा काम ख़त्म, मेरी आत्मा को शांति मिल गई, मैंने कर दिखाया। लेकिन उस तरफ क्या हुआ, कभी गौर नहीं किया। क्योंकि उसके बाद हम मशगूल हो जाते हैं अपने जीवन में, स्पेशली अपने फ़ोन के साथ। वो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी है, इन सब में हम मशगूल हो जाते हैं, तो हमें उतना केयर नहीं रहता। लेकिन होता है, दुःख होता है उनको जिनको हम दुःख पहुँचाते हैं जानबूझकर। ये ज़रूरी नहीं है। एक ये चीज़ हमारे व्यवहार से हम काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं लिखा भी नहीं है कि आप दूसरों को दुःख पहुँचाओ, क्योंकि हक ही नहीं है। कोशिश करो ना, अगर तुम दुःख पहुँचा सकते हो, तो खुशियाँ भी तो उतनी फैला सकते हो ना। जब तुम्हारा दिमाग या मन करता है या दिमाग बोलता है कि उसको दुखी करो, उसकी बुराई करो, उसके मुँह पे कटाक्ष करो, उसके बारे में बोलो, तो तुम्हारा दिमाग तो ये भी बोलता होगा ना कि क्यों ना उसके लिए कुछ 2 शब्द अच्छे बोले, क्यों ना उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दे, क्यों ना उसको थोड़ा प्रोत्साहन दे दे, क्यों ना किसी को अच्छा दोस्त बना ले, क्यों ना थोड़ी खुशियाँ दे ही दे। इतने कंजूस तो हम हैं नहीं ना कि खुशियाँ देने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ता है क्या? मतलब कुछ रुपए, रुपए मतलब समझे ना, जो रुपये, जो हमारे जीवन का जीने का जो सबसे बड़ा मतलब सहारा है। तो जब वो लगता ही नहीं, आपको भी पता है, मुझको भी पता है,
कि जब वो लगता ही नहीं, तो फिर दुखी करना क्यों? छलना क्यों? धोखा देना क्यों? अगर आपको कोई पसंद नहीं है, अगर उसकी बातें पसंद नहीं है, आप चुप रहो या मैं चुप हो जाती हूँ, या फिर उसको काट लेते हैं, मतलब उससे दोस्ती ख़त्म कर लेते हैं, उसको शुरू कर देते हैं अनदेखा। या फिर अगर वो जब कुछ बोले, कोई ना अच्छे लगने वाली बात बोले हमको या मुझको, तो कोशिश करते हैं उसको प्यार से जवाब देने का। ठीक है? तो मैं जहाँ थी, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या हमने गौर किया है कि हम कितनों को दुःख पहुँचा रहे हैं? हम ये गौर नहीं करते, हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों की जजमेंट करते हैं, हम जजमेंटल होते जा रहे हैं कि उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे अनदेखा किया, उसने मुझे मतलब उसने मेरी बुराई की, उसने मुझे दुःख दिया, उसने मेरे दिल तोड़े 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो ऐसा है, वो ऐसी है। क्यों? कुछ देर के लिए तो सब मिले हैं यहाँ पर, कुछ देर के लिए मिले हैं, फिर तय है यहाँ से जाना और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो जब तक है, जब जब तक हैं हम लोग यहाँ पर, तब तक थोड़ा-सा अच्छा किरदार ही निभा लेते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर नहीं बन रहा है, तो झूठा ही सही, दिखावा ही सही, कुछ अच्छा बोल देते हैं, मन में कुछ और रखते हैं, दिखावा कुछ और कर देते हैं। दिखावा, ये जो दिखावा होगा, ये अच्छे के लिए होगा, किसी और के अच्छे के लिए होगा। वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, क्योंकि सभी अपने जीवन में, निजी जीवन में, सभी एक युद्ध लड़ रहे हैं। ये बार-बार हम पढ़ चुके हैं, हम आजकल देखते हैं ये सेंटेंस बार-बार वाक्य आता है कि सभी अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी को धोखा ना देना, क्योंकि वो ज़रूरी है ही नहीं धोखा देना। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हम धोखा क्यों देते हैं। और इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपितु मुझे लगता है उसकी जगह ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद किसी ना किसी रूप में हमें मिल जाएगा या मुझको मिल जाएगा। जब हम अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी बातें आएँगी, जब हम खुशियाँ देंगे और खुशियाँ हमारे घर में आएँगी। तो छलने की कोई ज़रूरत नहीं है ही नहीं ज़रूरत। ज़रूरत है तो प्यार देने की, हँसाने की ज़रूरत है। लोग मायूस हैं आजकल, जहाँ देखो, क्योंकि वही वो जो एक जो पहले जैसी वो बात हर रिश्ते में वो नहीं रही, जो लगाव कम होता जा रहा है। वही है, कहीं न कहीं से बुराई सुन के आते हैं, कोई ना कोई डाँट पड़ती है, कोई दिल तोड़ता है, कोई छलता है, कोई धोखा देता है, जबकि इन सब की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ़ प्यार की ज़रूरत है। आज कहीं पढ़ा तो लगा कि छला है मुझे। भाई किसने छला है? तुमको लगा छला है, अगर ना लगे तो किसी ने नहीं छला है। इसका मतलब तुमने भी किसी को छला है, तभी तो तुम्हें लगा कि मुझे किसी ने छला है। तो तुम पहले, हमें पहले, मुझे अपने आप को वैसा बनाना होगा कि जहाँ किसी और से छलने को ना मिले। मतलब मैं किसी को नहीं छलूँगी, तो मुझे कोई नहीं छलेगा। तो मैं इस थोड़े-से बात से, थोड़े-से बातचीत से मैं ये आशा करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अम,
को समझा पाऊँ आप लोगों को कि क्या ज़रूरी है किसी को दुःख देना। उसकी जगह एक चुटकुले सुना देना, हुँ, कोई फ़ेवरेट डिश बना के खिला देना, कहीं घुमाने लेके जाना, कोई अच्छे कपड़े दिला देना, अगर अच्छे कपड़े नहीं भी बनते हैं तो कोई गाना सुना देना, हाँ, कोई जो जो अच्छाइयाँ हैं हमारे जीवन में, जो हमारे बस में है, वो कर देना। कोई मौका ही नहीं रखना कि कोई तुमसे दुखी हो। भगवान ने ये बहुत ही प्रेशियस लाइफ, कीमती जीवन हमें दिया है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, प्रकृति माँ से सीखना चाहिए कि किस तरह से दिया जाता है, वो कुछ भी हो, नदी, पहाड़, पेड़, पौधे, फूल, चिड़िया, कोई भी देखो सब दे ही रहे हैं। इनको सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, वहाँ सुंदर है बोल के नहीं चले, इनसे सीखना पड़ेगा कि दे रहे हैं, छलते नहीं हैं ये, धोखा नहीं देते हैं, ये तो दिए ही जा रहे हैं। तो वैसा ही बनना है। तो कहीं पढ़ा था, लगा कि उसने मुझे छला, ये मुझे छला, नहीं, तुमने कितनों को छला और तुमने क्यों छला? क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, छलने की, दुःख देने की, कहीं लिखा नहीं है। अगर कुछ अच्छा ना कर सको, तो बुरा भी नहीं करना। मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ। जितना कोशिश करोगे अच्छा रहने की, अच्छा बनने की, मान के चलो तुम्हारे साथ उससे ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा खुशियाँ फटाफट से आएँगी एकदम, फ़ास्ट। थैंक यू मुझे इतनी देर सुनने के लिए, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन बोलते-बोलते सम पता ही नहीं चला कितना देर हो गया। ख़ैर कुछ ही दिनों में, कल या और 2 दिन ले लो तो मैं एक कविता लेके आऊँगी, सुनना ज़रूर। बहुत-बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।